हेलो गाइस, मैं राहुल झा स्वागत करता हूं आपका साई कंप्यूटर ज्ञान चैनल में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कंप्यूटर क्या है, इसको इन्वेंट किसने किया और इसके जनरेशन्स के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं वहाँ से। ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकेंड क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे कंप्यूटर के टाइप के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर का बहुत सारा कार्य होता है। एक प्रकार के कंप्यूटर सारे कार्य को नहीं कर सकता है, इसके लिए कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको कंप्यूटर के टाइप के बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के हमारे जितने भी सीरीज़ आ रहे हैं उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नोट्स दिए गए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या आप स्नैपशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हैं। कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं। इनके टाइप के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं किस बेसिस पे कंप्यूटर को 4 टाइप में बांटा गया है। कंप्यूटर को निम्न बेसिस पे 4 टाइप में बांटा गया है। उसमें से पहला है साइज़ यानी कि आकार, दूसरा है कॉस्ट यानी कि कीमत, तीसरा है परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन। अब जानते हैं प्रदर्शन में क्या क्या है। प्रदर्शन में है सबसे पहला स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, यानी कि एक कंप्यूटर की स्पीड कितना है प्रोसेस करने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी। तीसरा है एबिलिटी टू हैंडल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करने की क्षमता। तो इन बेसिस पे कंप्यूटर को 4 प्रकार में बांटा गया है। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर के टाइप के बारे में। सबसे पहला कंप्यूटर का टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पीसी भी कहते हैं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। आइए अब जानते हैं एक एक करके सारे कंप्यूटर्स के बारे में विस्तार में। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को इसके सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर दूसरे तीनों प्रकार के कंप्यूटर की तुलना में आकार में बहुत छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। आज के जनरेशन में हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। आजकल दुनिया में माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ बहुत व्यापक रूप से होता है और ये और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये कंप्यूटर अन्य 3 प्रकार के कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग विशेष रूप से सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि डीटीपी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग, बेसिक एडिटिंग आदि के लिए किया जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो माइक्रो कंप्यूटर को बनाती है, जिसे आप मार्केट में कभी भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। ये आसानी से उपलब्ध होता है। इनमें से मुख्य कंपनी हैं डेल, एप्पल, सोनी, सैमसंग, तोशिबा, एसर इत्यादि। आइए अब जानते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर को 1960 में शुरू किया गया था। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। यह प्रति सेकेंड 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। आमतौर पर इसमें 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं। यह एक बार में 4000 यूज़र्स को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि 4000 यूज़र्स एक साथ कनेक्टेड होकर के इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसको यूज़ करने के लिए पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या टर्मिनल के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली इसका उपयोग डेटा को प्रोसेसिंग और एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्मॉल टू मीडियम साइज़ के डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं K202, IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स, वैक्स 8800, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990 इत्यादि। आइए जानते हैं अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर को 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे। हालांकि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तरह शक्तिशाली पावरफुल नहीं होते थे, लेकिन निश्चित रूप से ये काफ़ी महंगे ज़रूर होते थे। इसका उपयोग बड़ी फर्म वाली कंपनीज़ या सरकारी संगठन में व्यवसाय को, बिजनेस को संचालन करने के लिए किया जाता था। इनमें मल्टीपल प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर का डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि इसको एक समय में अनेकों यूजर्स इसका उपयोग कर सकते हैं। यह कंप्यूटर एक टाइम में मल्टीपल टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है।
मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक समय में 50,000 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। इसका उपयोग भी मिनी कंप्यूटर की तरह टर्मिनल या पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई रहती है और ये बहुत सारी डाटा को स्टोर कर सकता है। एक सामान्य मेन फ्रेम कंप्यूटर 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है या बड़ी कंपनी जो लिमिटेड फॉर्म कंपनी होती है उसमें 100 यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली बड़े रेंज पे डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है या प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। आकार में बड़े होने के कारण इस टाइप के कंप्यूटर को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है और आकार में बड़े होने के कारण ही इस टाइप के कंप्यूटर के लिए एसी की भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं NEC 610, DEC 10, फुजित्सु ICL VME, हिटाची Z800। इस टाइप के कंप्यूटर्स को ऑर्डर के द्वारा ही बनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सुपर कंप्यूटर यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा अलग और पावरफुल है। सुपर कंप्यूटर को 1980 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था। सुपर कंप्यूटर अब तक के सबसे फास्ट, सबसे सोफिस्टिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस कंप्यूटर है। परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर अब तक की जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर हैं उन सब में सबसे बड़ा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है और यह अन्य सभी कंप्यूटर के टाइप में सबसे महंगा कंप्यूटर भी है। इतना महंगा कि पूरी दुनिया में केवल कुछ ही सुपर कंप्यूटर्स हैं। भारत उनमें से एक ऐसा देश है जिनके पास खुद का अपना सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, जो कि CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी अब तक जितने भी टाइप के कंप्यूटर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा है। यह एक सेकेंड में खरबों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग स्पेशल कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कि विज्ञान और रक्षा क्षेत्र में। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मिसाइल डिज़ाइन या लॉन्च करने के लिए किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, मेडिकल साइंस में किया जाता है, एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग में किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स के डिज़ाइन में किया जाता है, एनिमेटेड ग्राफिक्स के डिज़ाइन में किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में भी किया जाता है, स्पेस साइंस में किया जाता है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में किया जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो कार्य होते हैं उसमें जनरली सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट कंप्यूटर है। ये थी हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की सेकेंड क्लास। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम सीखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। अभी आने वाले आगे की 2 क्लासेस कंप्यूटर फंडामेंटल की ही होगी जो कि थ्योरेटिकल क्लास है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।